बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के 15 साल बाद ये दावा किया गया है कि अगर गाड़ी की सनरूफ से खड़ी बेनज़ीर भुट्टो का सर 1.5 इंच नीचे होता तो इनकी जिंदगी बच सकती थी। सवाल ये है कि इन माहिरीन को ये नादिर ख्याल इनकी बेवक्त मौत के 15 साल बाद ही क्यों आया। बेनज़ीर की सिक्योरिटी के मामलात से बाखबर मुशर्रफ हुकूमत के जिम्मेदार अफसर का ये कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो जिस बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थी वो इस कदर मजबूत और महफूज थी कि ये गाड़ी एक मजबूत किले की मानंद थी। यही वजह बताई जाती है कि इस गाड़ी के गिर्द पैदल चलने वाले सिक्योरिटी अहलकार तैनात नहीं किए गए थे। जिम्मेदार जराये के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो के ज़ेर इस्तेमाल लैंड क्रूजर को अरब रियासत रासुल खैमा की एक कंपनी ने बुलेट प्रूफ बनाया था और ये हर लिहाज से काबिले एतबार थी। गाड़ी की तैयारी में 1.5 इंच मोटा शीशा इस्तेमाल किया गया जो बम धमाके और फायरिंग के बावजूद अंदर से बिल्कुल दुरुस्त हालत में पाया गया। माहिरीन का कहना है कि इस गाड़ी के अंदरूनी जानिब 5 mm की स्टील प्लेट इस्तेमाल की गई थी जो धमाके के बाद भी अपनी जगह सलामत मौजूद थी। इसी मौके पर इस खदशे का इजहार किया जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो अपनी गाड़ी के गिर्द जमा हुजूम की बेताबी और जोशो जज्बात का जवाब देने के लिए खुद को रोक न सकी और उन्होंने सनरूफ से बाहर निकलकर पुरजोश कारकुनों के नारों का जवाब देने का फैसला किया। और यही वो मौका था जिसके इंतजार में इनके कातिल पीछा कर रहे थे। इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका कि बेनज़ीर भुट्टो को गाड़ी की सनरूफ से उठकर हाथ हिलाने का मशवरा किसने दिया था। माहिरीन ये कहते हैं कि अगर गाड़ी की सनरूफ का स्केप हेज खुदकार होता तो बेनज़ीर भुट्टो की जान बच सकती थी, क्योंकि इनकी मौत बम धमाके के नतीजे में उस वक्त हुई जब वो एक झटके से नीचे की तरफ गिरी और इनके सर के बाएं जानिब कनपट्टी के करीब लगा सनरूफ का हैंडल टकराया, जिससे इनकी खोपड़ी को जानलेवा क्रैक पड़ा और यही क्रैक इनकी जान ले गया। पाकिस्तान न्यूज़ इंटरनेशनल से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों, तज्जियों, अपडेट्स और मालूमात के लिए हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।